महर्षि अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, निष्काम व्यक्ति ना तो शांति की प्रशंसा करता है और ना ही दुष्ट की निंदा करता है। जो सुख दुख में संभाव से स्थित और तृप्त है, उसे कोई भी कर्तव्य विशेष दिखाई नहीं देता। धीर पुरुष ना संसार से द्वेष करता है और ना ही आत्मदर्शन की आकांक्षा रखता है। वह हर्ष और शोक से मुक्त और जन्म मरण से रहित होता है। जो पुत्र पत्नी में आसक्ति रहित है और विषयों में भी निष्काम है, जो अपने शरीर के प्रति भी निश्चिंत और निराश है, वही बुद्धिमान शोभित होता है। जो जहां जैसा प्राप्त हो उसी में स्थित रहता है, उस धीर पुरुष को सभी जगह संतुष्टि रहती है। जो स्वच्छंद विचरण करता है और जहां सूर्यास्त हो वहीं विश्राम करता है। शरीर मरे या बचे, महात्मा को उसकी कोई चिंता नहीं रहती, क्योंकि वह स्वभाव भूमि में विश्रांत होकर समस्त संसार स्मृति से विस्मृत हो चुका होता है। जो अकिंचन है, स्वेच्छाचारी है, द्वंद्वों से मुक्त और संदेहों से रहित है। जो समस्त भावों में अनासक्त है, वह बुद्ध पुरुष अकेला ही रमन करता है। चलिए अब इन सूत्रों को गहराई से समझते हैं। निष्काम पुरुष को ना तो शांत पुरुष को देखकर स्तुति का भाव उठता है और ना ही दुष्ट को देखकर निंदा का। महात्मा सामने खड़ा हो तब भी उसके भीतर प्रशंसा नहीं जगती और दुष्ट सामने हो तब भी घृणा नहीं, क्योंकि स्तुति और निंदा दोनों ही हमारी अपनी आकांक्षाओं से पैदा होती हैं। तुम महात्मा की स्तुति करते हो क्योंकि भीतर कहीं तुम भी महात्मा होना चाहते हो। हम उसी की प्रशंसा करते हैं जैसा हम होना चाहते हैं, और हम उसी की निंदा करते हैं जैसा हम नहीं होना चाहते, लेकिन पाते हैं कि कहीं ना कहीं हम वैसे ही हैं। स्तुति हमारे भविष्य की होती है और निंदा हमारे अतीत की। ईसाई फकीरों का एक प्रसिद्ध वचन है, हर संत का अतीत होता है और हर पापी का भविष्य। जो आज संत है वह कभी पापी रहा होगा, और जो आज पापी है वह कभी संत हो सकता है। इसलिए जब तुम किसी की प्रशंसा करते हो तो असल में तुम अपने भीतर छिपी कामना को प्रकट कर रहे होते हो। कोई बड़ा नेता गांव में आता है और तुम दौड़ पड़ते हो। तुम सोचते हो कि तुम नेता के दर्शन करने जा रहे हो, लेकिन सच यह है कि तुम अपने ही भीतर के पद, प्रतिष्ठा और सत्ता के मोह को देखने जा रहे हो। जो तुम्हें नहीं मिल सका वह किसी और को मिल गया, तो चलो कम से कम उसके दर्शन ही कराएं। एक होटल में एक तगड़ा बलवान आदमी घुसा। उसने शराब पी और चिल्लाया, है किसी में ताकत जो मुझसे लड़ना चाहे। सब डरकर सिकुड़ गए। तभी एक छोटा सा आदमी उठा। लोग चौंके कि ये क्या करेगा, लेकिन वह कराटे जानता था। 2-4 हाथ में ही उस बड़े आदमी को जमीन पर गिरा दिया और उसकी छाती पर बैठकर बोला, अब बोलो क्या इरादा है। बड़ा आदमी हैरान होकर बोला, तू है कौन भाई? उसने कहा, मैं वही हूं जो तुम समझते थे कि तुम हो। हम जब किसी की प्रशंसा करते हैं तो गहरे में अपने ही भविष्य की तलाश कर रहे होते हैं। परमज्ञानी ना स्तुति करता है ना निंदा। वह ना अच्छे के चरणों में कुछ पाने के लिए फूल चढ़ाता है और ना बुरे को जूते मारता है। इसमें कोई आकांक्षा नहीं, कोई चाह नहीं। वह दुख और सुख में समान है। इसी संभाव की खोज इस देश की पूरी साधना रही है। जैन इसे सम्यकत्व कहते हैं, बुद्ध इसे संतुलन कहते हैं, हिंदू इसे समाधि कहते हैं। शब्द अलग हैं, बात एक ही है। सम का अर्थ है जिसका मन अब इधर उधर नहीं डोलता, ना बाईं ओर झुकता है ना दाईं ओर, क्योंकि झुकना ही भटकना है। ये समचित्त की एक आंतरिक दशा है। सम स्थिति वह है जब बुरा निकले या भला निकले तुम वैसे के वैसे रहो। सुख आए या दुख आए, सम्मान मिले या अपमान मिले, तुम जरा भी ना हिलो, भीतर कुछ ना बदले। ऐसी दशा जिसे उपलब्ध हो जाती है वही निष्काम है, वही संतुष्ट है। दुखी तो असंतुष्ट है ही। सुख में मन चाहता है कि किसी तरह इससे छुटकारा मिले, और सुख में मन डरता है कि कहीं ये छिन ना जाए। सुख आते ही भय आ जाता है, कहीं ये खो ना जाए। जैसे दुख आते ही कामना उठती है किसी तरह इससे बच जाएं। दोनों ही स्थितियों में मन हिल जाता है, तृप्ति खो जाती है। इसलिए यहाँ दुखी तो दुखी है ही, पर सुखी भी दुखी है। जिसके पास धन नहीं है वह परेशान है कि धन कैसे आए। जिसके पास धन है वह परेशान है कि कहीं चला ना जाए। तृप्त वही है जो सुख और दुख
दोनों को आने जाने देता है। ना दुख से कहता है जाओ, ना सुख से कहता है रुको। आना है तो आओ, जाना है तो जाओ। भीतर की दशा एक सी रहती है। यही बात भीतर के ध्यान में भी लागू होती है। कोई बुरा विचार आए, हिंसा का, चोरी का, तो उसकी निंदा मत करो। बस देखो, वह विचार तुम नहीं हो, तुम उसके साक्षी हो। कोई अच्छा विचार आए, दान का, सेवा का, तो उससे भी मत चिपको। ना छाती फुलाओ, ना अहंकार करो। ना अशुभ विचार से घबराओ, ना शुभ विचार से मोहित हो। ना शुभ तुम हो, ना अशुभ तुम हो। तुम तो केवल साक्षी हो। जहाँ शुभ अशुभ, भला बुरा, सुख दुख, जीवन मृत्यु, सबके प्रति एक सी दृष्टि हो जाती है, वहीं जीवन का परम द्वार खुलता है। वहीं व्यक्ति जान लेता है कि अब करने को कुछ भी शेष नहीं रहा। जिसने संभाव जान लिया, उसके लिए ना कोई साधना बची, ना कोई सिद्धि, ना जप, ना तप, ना योग और ना ही त्याग। उसके लिए इसी क्षण सब हो गया। समता के क्षण में सब हो जाता है, समाधि के क्षण में सब हो जाता है। अब कुछ करने को दिखाई ही नहीं देता। इतिहास गवाह है, सिकंदर भी गए, नेपोलियन भी गए। सिंहासन पर बैठे हों या सड़क पर, अंत में सबको एक सी मिट्टी में मिलना है। ज्ञानी ये देखकर कि मृत्यु सबको बराबर कर देती है, पहले ही बराबर हो जाता है। वह स्वेच्छा से मर जाता है, अर्थात अहंकार को मार देता है। उसके लिए करने को कुछ नहीं बचता। इसका अर्थ यह नहीं कि उसके कर्म रुक जाते हैं। कर्म होते हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से, यानी बिना कर्ता बने। कोई घटना सामने घटे, कोई किसी को मार रहा हो, तो ज्ञानी ये सोचकर नहीं उठता कि मुझे कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर भीतर से सहज आवाज उठी तो उठेगा, बचाएगा। ना करने का पछतावा, ना ही ना करने का अपराध बोध। इसका अर्थ यह नहीं कि ज्ञानी बचाएगा ही, और यह भी नहीं कि वह नहीं बचाएगा। ज्ञानी के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। वह सरलता से जीता है, जिम्मेदारी उसकी नहीं रही। उसने स्वयं को ईश्वर के हाथों सौंप दिया है। कभी ज्ञानी बोलेगा, कभी मौन रहेगा, कभी कर्म में उतरेगा, कभी ध्यान में बैठ जाएगा। ज्ञानी बीच से हट गया है। अब जो हो रहा है उसी परमात्मा से हो रहा है। इसीलिए महर्षि कहते हैं, धीर पुरुष ना तो संसार से द्वेष करता है और ना ही आत्मा को देखने की कोई इच्छा रखता है। वह हर्ष और शोक से मुक्त होता है। ना वह मरा हुआ है और ना ही साधारण अर्थों में जीवित। ये समझना आसान है कि ज्ञानी को संसार से कोई द्वेष क्यों नहीं होता, क्योंकि जिसे वह देख ही नहीं रहा, जो उसके लिए है ही नहीं, उससे द्वेष कैसा? द्वेष के लिए पहले अहंकार चाहिए। इसे ऐसे समझो, अंधेरे में रास्ते पर पड़ी एक रस्सी को तुमने सांप समझ लिया। तुम डर गए, भाग खड़े हुए। फिर किसी ने दिया जला दिया और साफ दिख गया कि वह तो रस्सी है, सांप नहीं। अब बताओ, क्या फिर भी डर लगेगा? क्या फिर भी तुम भागोगे? क्या बच्चों को जाकर कहोगे कि उस रास्ते से मत जाना, वहां एक झूठा सांप पड़ा है? अगर ऐसा करोगे तो बच्चे भी हंसेंगे। वे कहेंगे, अगर झूठा ही है तो डर क्यों रहे हो? लेकिन यही तो हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं संसार माया है, और साथ ही कहते हैं संसार से बचो, संसार छोड़ो, त्याग करो। ये कैसी अजीब बात है। जो है ही नहीं, उससे बचना कैसा? जो केवल भ्रम है, उससे भागना कैसा? जब देख लिया कि वह सांप नहीं है। रस्सी में दिखे सांप से कौन भागता है? और मजा यह है कि वे सिर्फ तुम्हें नहीं कह रहे, खुद भी भाग रहे हैं। चिल्लाते ये रस्सी है, सांप नहीं है, और फिर भी दौड़ रहे हैं। एक तरफ कहते हैं संसार असत्य है, दूसरी तरफ कहते हैं संसार से मुक्त हो जाओ। जो असत्य है उससे मुक्ति का कोई सवाल ही नहीं। असत्य को पहचानते ही मुक्ति हो जाती है। इसलिए ज्ञानी बस इतना ही कहता है, संसार को गौर से देख लो। देखने में ही मुक्ति है। ना द्वेष की जरूरत है, ना राग की। धीर पुरुष को संसार से द्वेष नहीं होता, क्योंकि उसके लिए संसार है ही नहीं। और जहां द्वेष होता है वहां राग भी हो सकता है। द्वेष और राग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिससे दुश्मनी हो सकती है, उससे दोस्ती भी हो सकती है। जो आज दोस्त है, कल दुश्मन हो सकता है, और जो आज दुश्मन है, कल दोस्त हो सकता है। इसलिए ज्ञानी ना राग में है, ना द्वेष में। उसने देख लिया है कि तुम जिनसे उलझ रहे हो वे सिर्फ छायाएं हैं। ना उनसे दोस्ती हो सकती है, ना दुश्मनी।
तुम कल्पनाओं के हाथ पकड़कर चल रहे हो। जिन चीजों को तुम धन, प्रतिष्ठा, संसार कहते हो, वे सब ख्याल हैं। और जिस दिन ये ख्याल साफ दिख गया, उसी दिन मुक्ति घट गई। लेकिन महर्षि अष्टावक यहीं नहीं रुकते। वे कहते हैं, धीर पुरुष को न केवल संसार से द्वेष नहीं होता, उसे आत्मा को देखने की भी इच्छा नहीं होती। यह बात और भी गहरी है। जब यह साफ हो गया कि संसार केवल भास है, सपना है, रस्सी में दिखता सांप है, तो संसार से जुड़ी सारी वासनाएं समाप्त हो गईं। क्योंकि जो है ही नहीं, उसे पाने की आकांक्षा का कोई अर्थ नहीं रह जाता। पद, प्रतिष्ठा, अहंकार, सबका मूल्य तभी तक है जब तक संसार वास्तविक लगता है। लेकिन महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, जिस दिन संसार व्यर्थ दिख गया, उसी दिन आत्मा को पाने की खोज भी समाप्त हो गई, क्योंकि पाना ही व्यर्थ हो गया। और जिस दिन पाना व्यर्थ हो गया, उसी दिन आत्मा पाली गई। अब आत्मा को देखने की कोई जरूरत नहीं बचती। यह थोड़ा सूक्ष्म है, लेकिन समझो, जितना संसार वास्तविक लगता है, उतने ही तुम स्वयं से दूर होते हो। जैसे जैसे संसार झूठा दिखने लगता है, वैसे वैसे आत्मा प्रकट होने लगती है। ऊर्जा पहले संसार में लगी थी, अब वहां से मुक्त होकर स्वयं में ठहरने लगती है। यही आत्मवान होना है। जिस दिन संसार 100% व्यर्थ दिख गया, उस दिन आत्मा 100% प्रकट हो गई। तुम देखोगे, संसार में दो तरह के लोग हैं। एक जिन्हें तुम संसारी कहते हो, जिनका संसार से राग है, और दूसरे जिन्हें तुम विरागी कहते हो, जिनका संसार से द्वेष है, लेकिन दोनों संसार से ही आसक्त हैं। एक कहता है, संसार मिलेगा तो सुखी होऊंगा। दूसरा कहता है, संसार छूटेगा तो सुखी होऊंगा। दोनों का सुख संसार पर निर्भर है। ज्ञानी ना भोगी है, ना त्यागी, ना रागी है, ना विरागी। वह वीतराग है। उसने देख लिया है कि यहाँ ना पकड़ने को कुछ है, ना छोड़ने को कुछ। इसी देखने में वह आत्मवान हो जाता है। और जो आत्मवान हो गया, उसके लिए आत्मा को देखने का भी कोई प्रश्न नहीं बचता, क्योंकि आत्मा को देखा नहीं जाता। क्योंकि जो भी हम देख सकते हैं, वह हमसे अलग होगा। हम हमेशा पराये को ही देखते हैं। दर्शन तो दूसरे का ही हो सकता है। स्वयं का दर्शन कैसे होगा? क्योंकि देखने में तो दो हो जाते हैं, देखने वाला और दिखाई पड़ने वाला, दृष्टा और दृश्य। आत्मा तो दृष्टा है, इसलिए आत्मा कभी दृश्य नहीं हो सकती। जो भी दृश्य है, वह संसार है। मन बड़ा चालाक है। पहले वह बाहर के दृश्य दिखाता है। अगर तुम वहां से छूट गए, तो वह भीतर के दृश्य दिखाने लगता है। कहता है, देखो, कुंडलिनी उठ रही है, ऊर्जा बह रही है, भीतर प्रकाश ही प्रकाश है। लेकिन यह सब भी दृश्य ही है। बस एक ही बात पकड़े रहो कि मैं दृष्टा हूँ। जो भी दिखाई देता है, वह मैं नहीं हूँ। जो भी अनुभव में आता है, वह मैं नहीं हूँ। मैं तो सभी अनुभवों के पार खड़ा साक्षी हूँ। इसलिए याद रखना, कोई अनुभव धार्मिक नहीं होता। सारे अनुभव सांसारिक होते हैं। अनुभव चाहे बाहर का हो या भीतर का, वह अनुभव ही है। धार्मिक वही है जिसे अनुभव हो रहा है। इसलिए दृष्टा ही धर्म है, दृश्य नहीं। इसलिए उस खरी तक पहुंचना है जहां अनुभव भी छूट जाए, जहां कोई अनुभव ना बचे। महर्षि आगे कहते हैं, वह ना मरा हुआ है, ना जीवित ही है। इस सूत्र को बहुत गहराई से समझना। ज्ञानी पुरुष एक अर्थ में मरा हुआ है। उस अर्थ में, जिस अर्थ में तुम जीवित हो, वह तुम्हारी तरह जीवित नहीं है। आखिर तुम्हारा जीवन क्या है? दौड़ धूप, आपाधापी, धन, पद, प्रतिष्ठा, महत्वाकांक्षाएं। तुम्हारा जीवन एक तरह का पागलपन है। इस अर्थ में ज्ञानी जीवित नहीं है। उसके भीतर ना कोई महत्वाकांक्षा, ना कोई दौड़, ना कोई आपाधापी, और इस अर्थ में ज्ञानी मुर्दा है। लेकिन एक अर्थ में वह जीवित है, उस अर्थ में जिस अर्थ में तुम जीवित नहीं हो। इसलिए वह वास्तविक अर्थों में जीवित है। तुम तो झूठे झूठे जीवित हो। तुम मरोगे, क्योंकि तुम्हारी सारी आपाधापी, तुम्हारी सारी महत्वाकांक्षाएं मौत से टकराकर टूट जाएंगी। ज्ञानी ऐसे तल पर पहुंच गया है जहां मौत घरती ही नहीं, जहां मौत एक असत्य है, जहां मृत्यु होती ही नहीं। ज्ञानी अमृत को उपलब्ध हो गया है। इसलिए ज्ञानी एक अर्थ में जीवित है और एक अर्थ में मृत। उसे ना पूरी तरह मरा हुआ कहा जा सकता है, ना पूरी तरह जीवित। जो भी कहा जाएगा गलत हो जाएगा। शायद वह जीवन और मरण दोनों के पार है।
ज्ञानी की दशा बड़ी अनूठी है। उसे व्यक्त करने के लिए विरोधाभासों का सहारा लेना पड़ता है। जैन संत कहते हैं, जब ज्ञानी नदी पार करता है तो पानी उसके पैरों को छूता है, लेकिन ज्ञानी के पैर पानी को नहीं छूते। ये बात उल्टी सी लगती है, फिर भी सत्य है। इसका अर्थ यह है कि ज्ञानी इस संसार में रहते हुए भी संसार का हिस्सा नहीं होता। वह हमारी तरह श्वास लेता है, पर हमारी तरह श्वास नहीं लेता। वह भोजन करता है, पर हमारी तरह भोजन नहीं करता। ज्ञानी भोजन करते हुए भी व्रत करता है, और तुम व्रत करते हुए भी भोजन ही करते हो। इससे उल्टी भी एक दशा है। कोई भोजन करते हुए भी व्रती हो, उस दशा का नाम वितरागता है। वहां व्यक्ति जल में चलता है, पानी उसके पैरों को छूता है, पर उसके पैर पानी को नहीं छूते। इसलिए ज्ञानी को किसी श्रेणी में रखना कठिन है। सारी श्रेणियां संसार की हैं और ज्ञानी श्रेणियों के बाहर है। वह ना मरा हुआ है, ना जीवित ही है। महर्षि आगे कहते हैं, पुत्र और पत्नी आदि के प्रति स्नेहरहित, विषयों के प्रति कामनारहित और अपने शरीर के प्रति निश्चिंत बुद्ध पुरुष ही शोभते हैं। इसका अर्थ ऐसा नहीं कि ज्ञानी में स्नेह नहीं होता। सच तो यह है कि स्नेह तो ज्ञानी में ही होता है। फर्क यह है कि ज्ञानी का स्नेह मेरा और तेरा पर आधारित नहीं होता। वह इसलिए प्रेम नहीं करता कि कोई अपना है या पराया है। तुम कहते हो, मैं अपनी माँ से प्रेम करता हूँ क्योंकि वह मेरी माँ है। पत्नी से प्रेम करता हूँ क्योंकि वह मेरी पत्नी है। बेटे से प्रेम करता हूँ क्योंकि मेरा बेटा है। तुम्हारे प्रेम में हमेशा इसलिए जुड़ा है, और यही शर्त है। अगर अचानक पता चल जाए कि बेटा तुम्हारा नहीं है, तो वही प्रेम क्षण भर में समाप्त हो जाएगा। प्रेम नहीं, घृणा पैदा हो जाएगी। इससे स्पष्ट है कि यह प्रेम व्यक्ति से नहीं, अहंकार से है। ज्ञानी का प्रेम किसी के नाम लिखा हुआ नहीं होता। वह संबंध नहीं, उसकी अवस्था है। ज्ञानी प्रेम करता नहीं, वह स्वयं प्रेम हो जाता है। इसलिए ज्ञानी वह है जो मेरे तेरे वाले प्रेम से मुक्त हो गया है, और उसी से मुक्त होकर वह उस प्रेम को उपलब्ध होता है जिसे महात्मा बुद्ध ने करुणा कहा और जिसे महावीर ने अहिंसा कहा। शब्द अलग है, अर्थ एक ही है। हमारा प्रेम तो हिंसा है। ध्यान देना, जिसे तुम प्रेम कहते हो उसी के साथ तुम हिंसा करते हो। जिस व्यक्ति से तुम प्रेम करते हो उसी के चारों ओर दीवारें खड़ी कर देते हो। किसी स्त्री के प्रेम में पड़ते हो तो उसे स्वतंत्र नहीं करते, बल्कि घेर लेते हो। पिंजरा बना देते हो, उसके पंख काट देते हो। अगर सच में प्रेम होता तो तुम उसे आकाश देते, बंधन नहीं। तुम उसे मुक्त छोड़ते, कैद नहीं करते। और अगर वह स्त्री किसी और की तरफ देखकर मुस्कुरा भी दे तो तुम्हारे भीतर जहर फैल जाता है। तुम कहते हो, मैं चाहता हूं कि तू खुश रहे। ये कैसी खुशी है? अगर तुम प्रेम करते तो जिस बात में वह खुश होती उसमें तुम्हें आनंद होता, लेकिन भीतर प्रेम नहीं, मालकियत है, कब्जा है। ऐसा प्रेम ज्ञानी में नहीं होता, यह सच है। लेकिन इसी के ना होने से ज्ञानी में एक अपूर्व प्रेम जन्म लेता है, जिसे वही समझ सकते हैं जो जरा ऊंचाई तक उठे हों। अगर तुम्हारी प्रेम की परिभाषा बहुत छोटी है तो बुद्ध और महावीर का प्रेम तुम्हें समझ में नहीं आएगा। इसलिए बुद्ध ने उसे प्रेम नहीं कहा, करुणा कहा, और महावीर ने और भी सावधानी से उसे अहिंसा कहा, क्योंकि तुम्हारा प्रेम हिंसा है, वास्तविक प्रेम अहिंसा है। वह किसी को बांधता नहीं, मुक्त करता है। बुद्ध ने कहा करुणा। करुणा का अर्थ है जिसके प्रति प्रेम है उसके लिए स्वतंत्रता चाहना, उसे वैसा होने देना जैसा वह होने को पैदा हुआ है। अपनी आकांक्षाएं उस पर थोपना नहीं, उसका कारागृह नहीं बनना, उसके पंख बनना। अगर उसे दूर जाना है, जाने देना। अगर विपरीत दिशा में जाना है, जाने देना, लेकिन वह अपने सत्य से ना भटके। इतनी करुणा होना। महर्षि कहते हैं, ज्ञानी विषयों में कामनारहित होता है और अपने शरीर के प्रति भी निश्चिंत होता है, क्योंकि वह जानता है शरीर तो मरेगा। शरीर तो मरने के लिए ही पैदा हुआ है। जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन मृत्यु शुरू हो गई। तो चिंता कैसी? इस जीवन में अगर कोई बात पूरी तरह निश्चित है तो वह मृत्यु है। जो होकर ही रहने वाला है उसकी चिंता व्यर्थ है।
ज्ञानी ये जानकर निश्चिंत हो जाता है और तुम यही जानकर और अधिक घबरा जाते हो। तुम मृत्यु की बात ही नहीं करना चाहते। तुम्हें लगता है मौत दूसरों की होती है, मेरी नहीं। अर्थी हमेशा किसी और की निकलती है, अपनी तो कभी देखी नहीं। सच भी है, अपनी अर्थी तुम देखोगे भी नहीं। तुम कई बार मर चुके हो, कई शरीर छोड़ चुके हो, लेकिन बेहोशी में। जन्म भी बेहोशी में हुआ, मृत्यु भी बेहोशी में। इसलिए जीवन का रहस्य तुम्हें मालूम नहीं। ज्ञानी जानता है मृत्यु निश्चित है, इसलिए वह निश्चिंत है। महात्मा बुद्ध के जीवन की एक घटना है। एक गरीब व्यक्ति ने अनजाने में उन्हें जहरीले कुकुरमुत्ते खिला दिए। बुद्ध समझ गए कि ये विष है, लेकिन उस व्यक्ति का हृदय भाव विभोर था, आंखों में आंसू थे। वह सोच भी नहीं सकता था कि बुद्ध उसके घर आएंगे। बुद्ध ने उसे कुछ नहीं कहा, उल्टे सब खा लिया ताकि वह व्यक्ति बाद में पछताए नहीं। शरीर में विष फैलने लगा। महात्मा बुद्ध ने अपने चिकित्सक से कहा, अब शायद समय आ गया है। चिकित्सक ने कहा, आपने उसे रोका क्यों नहीं? बुद्ध बोले, आज नहीं तो कल मृत्यु तो आनी ही है, लेकिन उस गरीब का दुख मेरे हाथ में था, मृत्यु मेरे हाथ में नहीं। मरते समय बुद्ध ने कहा, गांव में घोषणा कर दो कि जिस व्यक्ति ने बुद्ध को अंतिम भोजन कराया वह अत्यंत धन्यभागी है, ताकि लोग उस गरीब को दोष ना दें। बुद्ध पुरुष निराश होकर भी शोभायमान होता है। तुम आशाओं से भरे होकर भी शोभायमान नहीं होते। तुम्हारी आशाएं तुम्हें बीमार करती हैं। बुद्ध पुरुष की निराशा पूर्ण है। उसे पता चल गया है कि संसार में कोई आशा पूरी नहीं होती। जब ऐसा ज्ञान हो जाता है तब जीवन का फूल खिलता है। जब बाहर कुछ पाने को नहीं रहता तो सारी ऊर्जा भीतर लौट आती है। जब दौड़ समाप्त हो जाती है तब व्यक्ति अपने केंद्र में विराजमान हो जाता है। यही असली सिंहासन है, यही परम पद है। महर्षि आगे कहते हैं, जो जैसा प्राप्त हो जाए उसी से जीवन चलाने वाला, भीतर और बाहर स्वच्छंदता से विचरण करने वाला और कहीं भी विश्राम कर लेने वाला धीर पुरुष सभी जगह संतुष्ट रहता है। ये सूत्र पहली दृष्टि में सीधा लगता है, लेकिन वास्तव में यह प्रतीकात्मक है। शाब्दिक अर्थ ये कहता है कि ज्ञानी वही है जिसे जो भी मिल जाए उसी से काम चला ले और कहीं भी आराम कर ले। लेकिन यह अर्थ अधूरा है और महर्षि अष्टावक्र की पूरी दृष्टि से मेल नहीं खाता। महर्षि संसार के विरोधी नहीं है। वे ये नहीं कह रहे कि सब छोड़कर भिक्षा पर जीने लगो। वे ज्ञान के पक्ष में है, त्याग के प्रदर्शन के नहीं। अगर सब यथा प्राप्त पर जीने लगें तो देने वाला कौन बचेगा? क्योंकि भिक्षु भी गृहस्थ पर ही निर्भर हैं और आप जिस पर निर्भर हो उससे ऊपर कभी नहीं हो सकते। इसलिए यह स्वतंत्रता भी झूठी हो जाती है। पुराना संन्यास अब टिक नहीं सकता क्योंकि वह दूसरों के श्रम पर टिका था। अब एक नया संन्यास चाहिए जो संसार में रहकर भी संसार के बंधन में ना हो, जो कर्म करता हो, श्रम करता हो और भीतर से मुक्त हो। इसलिए इस सूत्र का अर्थ भीतर की दिशा में करना होगा। जैसा प्राप्त हो जाए उसी से संतुष्ट होने का अर्थ ये नहीं कि जो रोटी मिल जाए वही खा लो। इसका अर्थ है जो परमात्मा से मिले उसी में संतुष्ट हो जाना। जितना मिले उतने के लिए आभार, यही यथा प्राप्त संतोष है। और स्वच्छंदता से विचरण करने का अर्थ फिजूल घूमना नहीं है। यहाँ बात भीतर के की है। अपने भीतर स्वच्छंदता से विचरण करना है, बिना डर, बिना दमन, बिना भागे। क्योंकि जब तक तुम अपने भीतर के क्रोध को जानोगे नहीं, उससे मुक्त नहीं हो सकते। जब तक भीतर के नर्क को देखोगे नहीं, उससे पार नहीं जा सकते। जो जाना गया वही छूटा, जो पहचाना गया वही मुक्त हुआ। अब आता है अगला प्रतीक। जहां सूर्यास्त हो वहीं शयन करने वाला। बाहर जैसे दिन और रात हैं, वैसे ही भीतर भी दिन और रात हैं। भीतर बोध का उदय होता है और बोध का अस्त भी होता है। आत्मा प्रकाश है, सूर्य है, शरीर अंधकार है और मन दोनों के बीच एक पुल है। मन का एक हिस्सा प्रकाश की ओर खुलता है, दूसरा अंधकार की ओर। ज्ञानी उस बिंदु तक आता है जहां तक प्रकाश है, जहां बोध है, जहां जागरूकता है, और जहां प्रकाश समाप्त होता है वहीं रुक जाता है। वह अंधकार में प्रवेश नहीं करता, वह वहां पहुंचकर विश्राम करता है। अज्ञानी ठीक उल्टा करता है, वह अंधकार में चलता रहता है।
और जहां कहीं थोड़ी रोशनी आती है वहीं सो जाता है। उसे भीतर के सूर्योदय का पता ही नहीं। इसी बात को चक्रों की भाषा में भी समझ सकते हैं। शरीर में 7 चक्र हैं। नीचे के 3 चक्र संसार के हैं, ऊपर के 3 मुक्ति के। बीच में हृदय है जो दोनों को जोड़ता है। नीचे का जीवन भी प्रेम करता है, लेकिन उसका प्रेम वासना से बंधा होता है। ऊपर का जीवन भी प्रेम करता है, लेकिन उसका प्रेम मुक्त आकाश जैसा होता है। ज्ञानी हृदय के उस हिस्से तक आता है जहां रोशनी है, जहां प्रेम करुणा बन जाता है, वहीं रुक जाता है। अज्ञानी नीचे के अंधेरे हिस्से में ही चलता रहता है। गीता में कहा गया है, जो सबके लिए रात है वह संयमी के लिए दिन है, और जो सबके लिए दिन है वह संयमी के लिए रात है। जहां तुम जागते हो वहां वह सोया होता है, जहां तुम सोए होते हो वहां वह जाग रहा होता है। तुमने अंधेरे को चुन लिया है, यह तुम्हारा चुनाव है। इससे बाहर आने के 2 ही मार्ग हैं, या तो जागरूक बनो या प्रेमपूर्ण बनो। ध्यान से ऊपर उठो या प्रेम से ऊपर उठो, यही 2 द्वार हैं। जो अपने स्वभाव से रत्ती भर भी विपरीत नहीं जाता, जो अपने स्वभाव से बाहर नहीं भटकता, जो अपने स्वभाव के विरुद्ध कुछ नहीं करता, जो व्यर्थ के तनाव अपने सिर पर नहीं ओढ़ता, जो सहज है, सरल है, उसे शेष संसार विस्मृत हो ही जाता है। ऐसा नहीं कि वह जानबूझकर भूलता है, बल्कि ऐसा हो ही जाता है। जिसे आत्मा का स्मरण होने लगता है, उसे संसार का विस्मरण अपने आप हो जाता है, और जिसे संसार का अत्यधिक स्मरण रहता है, उसे आत्मा का विस्मरण हो जाता है। दोनों को एक साथ बचाकर नहीं रखा जा सकता। रस्सी में जब तक सांप दिखाई देता है, तब तक रस्सी नहीं दिखती, और जब रस्सी दिखने लगती है, तब सांप अपने आप मिट जाता है। दोनों को एक साथ देख लेना असंभव है। जब तक स्मरण संसार में उलझा है, तब तक आत्मा का स्मरण नहीं होता, और जब आत्मा का स्मरण होता है, संसार का स्मरण खो जाता है। इसलिए महर्षि कहते हैं, जो अपने निज स्वभाव रूपी भूमि में विश्राम करता है और जिसे शेष संसार विस्मृत हो गया है, उस महात्मा को इस बात की कोई चिंता नहीं रहती कि देह रहे या जाए, क्योंकि उसे यह स्पष्ट हो चुका है कि देह संसार का हिस्सा है, मेरी नहीं, मैं देह नहीं हूं। ऐसा व्यक्ति अकिंचन होता है, जिसे यह भली भांति दिख गया कि अहंकार एक झूठी घोषणा है। मैं कुछ हूं, यह दावा ही गिर गया, जिसने सारे दावे छोड़ दिए। जो कहने लगा मैं तो ना कुछ हूं, शून्यवत हूं, वह स्वच्छंद विचरण करने वाला होता है, जिसके जीवन में अब आचरण और अनाचरण की कोई रेखा नहीं बची। परमज्ञान चरित्रहीन होता है, यानी ना कोई थोपा हुआ नियम, ना कोई बंधा हुआ ढांचा। वह स्वभाव से जीता है, स्फूर्ति से जीता है। उसके ऊपर यह दबाव नहीं होता कि ऐसा करना चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए। जो होता है वही करता है, जो हो रहा है उसे होने देता है। जो परिणाम आते हैं उन्हें स्वीकार कर लेता है। ना परिणामों से बचने की चिंता, ना जीवन को रोकने का आग्रह, बात अन्यथा करने की कोई कोशिश। वह आसक्ति रहित होता है, द्वंद्व रहित होता है, संशय रहित होता है, और भीतर से अकेला यानी केवल हो जाता है। और तब वह अपने भीतर के सब भावों में रमण करने लगता है, सब भावों में रमण करता है। इसका अर्थ है कि अब उसकी पूरी अंतर्भूमि उसके लिए खुल जाती है। उसे अपने भीतर जाने का पूरा पासपोर्ट मिल जाता है। अब कोई रुकावट नहीं रहती। वह जहां चाहे भीतर उतरता है, जो चाहे देखता है, अचेतन की गहराइयों में भी जाता है और परम चेतन की अंतिम ऊंचाइयों को भी छूता है। नर्क से लेकर मोक्ष तक की पूरी सीढ़ी उसकी हो जाती है। वह हर सोपान पर चढ़ता है, स्वच्छंद भाव से अपनी पूरी चेतना का अनुभव करता है, और इसी अनुभव में उसे परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। शास्त्र कहते हैं मनुष्य पिंड रूप है। यह पूरा ब्रह्मांड जिस विराट में फैला है, उसका एक छोटा सा रूप मनुष्य के भीतर मौजूद है। जो विराट में है वह सब मनुष्य के भीतर छिपा है। यदि मनुष्य को भीतर से पूरा देख लिया जाए तो पूरे विराट को देख लिया गया। मनुष्य को समझ लिया तो सब समझ लिया। जिसे कुछ बनना है, जो कुछ होना चाहता है, वह स्वच्छंद नहीं हो सकता। उसे नियम चाहिए, मर्यादा चाहिए, सीमाएं चाहिए। जिसे प्रतिष्ठा चाहिए, पुण्य चाहिए, स्वर्ग चाहिए, उसे बंध कर ही चलना पड़ेगा। जो ना कुछ है और ना कुछ होने से राजी है,
वही स्वच्छंद हो सकता है। इसलिए शून्य ही स्वच्छंद हो सकता है, और जो स्वच्छंद है वही द्वंद्व रहित हो सकता है। जब ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए का विभाजन मिट जाता है, तब द्वंद्व भी मिट जाता है। जैसा है वैसा ही ठीक है, यही द्वंद्व समाप्त हो जाता है। और जो द्वंद्व रहित है वही संशय रहित होता है। जब भीतर कोई खंडन नहीं बचता तो संशय भी नहीं बचता। तब जीवन के प्रति परम स्वीकार पैदा होता है, परम श्रद्धा पैदा होती है। और जो संशय रहित है वही आसक्ति रहित हो पाता है। जब अस्तित्व पर पूरी श्रद्धा हो जाती है तब पकड़ने की जरूरत नहीं रहती। जिसने आज दिया है वही कल भी देगा, और अगर नहीं देगा तो शायद नहीं देना ही उचित होगा। और जो आस्ति रहित है वही अकेला है, वही केवल है, वही एकांत को जान पाता है। और जो एकांत को जान लेता है वही बुद्धत्व को उपलब्ध होता है। इसलिए महर्षि इस सूत्र में एक सीढ़ी बताते हैं। पहले अकिंचन हो जाओ तो तुम स्वच्छंद, फिर द्वंद्व रहित, फिर संशय रहित, फिर आसक्ति रहित होकर अंत में एकाकी को उपलब्ध हो जाओगे। ये एक क्रम है, ये सीढ़ी है। और ऐसा व्यक्ति ही सब भावों में रमन करता है। समस्तता उसकी हो जाती है, पूरा आकाश उसका हो जाता है। उसके लिए कोई सीमा नहीं बचती, कोई बंधन नहीं बचता। असीम उसका हो जाता है, अनंत उसका हो जाता है, शाश्वत उसका हो जाता है। लेकिन इस असीम की घोषणा पहले भीतर करनी पड़ती है। ये सूत्र केवल समझने के लिए नहीं, मनन करने के लिए हैं। और मनन से भी आगे ध्यान करना, इन्हें थोड़ा जीने की कोशिश करना, क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं है। शब्द तो राख जैसे हैं। राख को थोड़ा झाड़ोगे तो भीतर अंगारा मिलेगा, और वही अंगारा अर्थ है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।